मुझे जनसुराज में किसी ने दौड़ाया नहीं है। जो वीडियोस वायरल किया जा रहा है 9 सेकंड का, वो पूरा वीडियोस देखिए। मैं जहां भी रहूंगा, जिस पार्टी में भी रहूंगा, यकीन मानिए कि मैं अपने लोगों के लिए। क्या बीजेपी छोड़ने के बाद मनीष कश्यप जी अब जनसुराज को भी छोड़ने वाले? क्या मनीष कश्यप को जनसुराज भी धोखा दे दिया है? दोस्तों, ये सवाल तब से उठने लगे हैं जब से मनीष कश्यप जी का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। वो वीडियो जिसमें मनीष कश्यप जी जनसुराज के कार्यक्रम से कुर्सी फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और गुस्से में तमतमाए बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जब से वो वीडियो वायरल हुआ है तब से लोग यही कह रहे हैं, सवाल यही हो रहा है कि क्या मनीष कश्यप को जनसुराज भी धोखा दे दिया? क्या मनीष कश्यप को अब जनसुराज से भी मोह भंग हो चुका है और क्या मनीष कश्यप अब जनसुराज को भी छोड़ देंगे? इस पर मनीष कश्यप जी का बड़ा जवाब जो है सामने आया है। आखिरकार क्या मामला था वो खुद बताए हैं। चलिए सबसे पहले सुनते हैं मनीष कश्यप जी को, क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने तरफ से, और उसके बाद हम कहेंगे एक सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे बड़ा सच। मनीष कश्यप जी तो बोलेंगे अपना बात, कुछ बचाकर और कुछ दिखाकर, लेकिन हम सारा दिखाकर बताएंगे। लेकिन पहले मनीष कश्यप जी को सुन लीजिए। मैंने गाली नहीं दिया, लेकिन आपको गाली सुनाई दे दिया। उस वीडियो को आप जाके देखिए। लेकिन आप जिस मुजफ्फरपुर में बैठी हैं, इस मुजफ्फरपुर के इतिहास के बारे में आपको शायद से नहीं पता है। एक समय बोला जाता था कि बिहार का दूसरा राजधानी जो है वो मुजफ्फरपुर बन सकता है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे जबरदस्त धांधली है और नाला का जो कीचड़ निकाल के जो है सड़कों पे छोड़ दिया जा रहा है। यहाँ पे जाके देखिए मुजफ्फरपुर की स्थिति कैसी हो गई है। लेकिन सभा में जो है मनीष कश्यप ने एक कुर्सी फेंक दिया, वो ब्रेकिंग बन गया। बिहार में जो है अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है लगातार, बाढ़ में लोग डूब रहे हैं। यहाँ पे पंजाब में, उत्तराखंड में, केरल में और महाराष्ट्र में, तमिलनाडु अभी में पूरा सेशन पड़ा हुआ है मनीष जी। सवाल तो एक प्रोसेस से गुजरेगा ना। वो सारे सवालों का जवाब अगर हमारे पहले सवाल में जवाब न देके बाकी सवालों का जवाब देंगे तो मुजफ्फरपुर पे, मुजफ्फरपुर के इतिहास पे शुरू करते, थोड़ा सा हमारे दर्शकों लिच्छवी पे शुरू करते, लीची पे शुरू करते। नहीं, ऐतिहासिक बातें करते रहेंगे। अभी रिसेंट यही है, ट्रेंड में अभी यही है कि मनीष कश्यप कुर्सी फेंक के भाग गए हैं। ठीक ठाक है जनसुराज में? हाँ, हम ठीक है और बहुत अच्छे सभा में। नहीं, इसका बताइए कि क्या हुआ ऐसा? हुआ यूं था कि किसी ने जो है मेरे भाई को जो है कुछ बोल दिया था और वही मतलब कि उन लोगों के साथ कुछ झंझट हुआ था। तो मैं देखा और मैं तेजी से निकला और मैं वहां पे गया और सारा मैटर को सॉर्ट आउट करके, और उसके बाद से जो है फिर वो प्रशांत किशोर जी के सभा के जो है 8 घंटे पहले का जो है वो वीडियो था। राजकिशोर चौधरी के समर्थक थे क्या? प्रशांत किशोर जी के सभा से 8 घंटे पहले का वीडियो था। सभा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, सभा में तो मैं मंच पे हूँ, मेरा वीडियो है, सभा में मैंने बोला है, सारे लोगों ने देखा है वीडियो। कई लोग कह रहे हैं कि बड़ी नाराजगी है। नहीं, क्यों नाराजगी रहेगी? मैं तो खुश हूँ। आज प्रशांत किशोर जी के साथ पटना में था, मैं बैठा हुआ था, मैं खुश हूँ और हम लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में जनसुराज के साथ मिलके। आपकी तैयारी चुनाव के लिए कैसी है? चनपटिया से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों का यह कहना है कि बीजेपी जब आपने छोड़ा था तो उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा यही था कि वो लोग चनपटिया से आपको टिकट नहीं दे रहे थे। दूसरा बात ये आया था कि बीजेपी ने एक सर्वे कराया था, जिस सर्वे में पता चला था कि आप चनपटिया से मजबूत दावेदार हैं ही नहीं दरअसल, इसलिए उन लोगों ने आपको टिकट नहीं देना चाहा। मेरे पास मनोज तिवारी जी का मैसेज है, मेरे पास संजय जायसवाल जी की सारी बातें हैं। वो लोग लड़ाना चाहते थे, लेकिन समस्या ये है कि जब मैं पीएमसीएच में गया और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की बच्ची का जो है इलाज पीएमसीएच में नहीं करा पाया, तो फिर उस पार्टी में रहने से मुझे क्या फायदा? जब दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को जो है पुलिस जो है वहां पे जूतों से मारती है और ऐसा न्यूज चैनलों पे दिखाया जाता है, न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है, फिर उस पार्टी में रहने से क्या फायदा? आप बताइए। और इसलिए मैंने पार्टी छोड़ा। अभी कैसे संबंध है मनोज तिवारी और जो जितने बड़े नेता हैं, क्या अब आप मानते हैं वो सब अब सही नहीं, जैसा कि आपके नेता कहते हैं प्रशांत किशोर की, देखिए दिलीप जायसवाल और तमाम लोग बहुत भ्रष्टाचारी हैं, तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? अब आपको भी यही लगता है कि सब भ्रष्टाचारी हो गए अचानक से, या आपको लगता है कि ठीक है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको जाना है और राजनीति करना है तो आप ठेकेदार बन जाइए, बाहुबली बन जाइए, रंगदार बन जाइए, पैसे वाले बन जाइए
और तब भारतीय जनता पार्टी में जाइए। ये अटल और अडवाणी की, मुरली मनोहर जोशी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। वहां पे उस समय जो है कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ करता था, और आज भारतीय जनता पार्टी में जो है 170 से ज्यादा कांग्रेस से आए हुए नेताओं का सम्मान होता है। जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, मुजफ्फरपुर की स्थिति देख लीजिए, यहाँ की स्थिति मैं बताना शुरू कर दूंगा। यहाँ पे स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो तन मन धन से जो है सींचे, जिन्होंने खून पसीना से सींचा, उन सभी को जो है साइडलाइन कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में साइडलाइन कर दिया गया, दरभंगा में साइडलाइन कर दिया गया, चंपारण में साइडलाइन कर दिया गया। अगर आपके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, आप जो है बड़े नेताओं के आगे पीछे जो है वो परिक्रमा कर सकते हैं, तो आपको पूछा जाएगा। आप टैलेंटेड हैं तो आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको दबाया जाएगा। ये सच्चाई है, और बिहार बीजेपी की ये सच्चाई है। आपकी रिपोर्टिंग पर आते हैं। भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियों को लगातार आप दिखाते रहते हैं, तो कई लोग, कई आलोचक आपके कहते हैं कि जानबूझ के कोई मकसद है। क्या मकसद है आपका? मकसद क्यों नहीं है? टीवी 9 भारतवर्ष यहाँ पे बैठा हुआ है, और टीवी 9 भारतवर्ष के चैनल पे जो है रिपोर्टिंग होता है, तो मकसद यही रहता है ना कि भारत से जो है वो भ्रष्टाचार खत्म हो और जन जन की आवाज आप लोग बने। मकसद यही रहता है। वैसा ही हम लोगों का भी मकसद है कि जो बिहार में करप्शन जो चरम सीमा पे पहुंच गया है, वो करप्शन जो है खत्म हो और बिहार के लोगों को जो है इंसाफ मिले। आपको पता है बिहार में सुअर घोटाला हो गया है। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास कर। सुअर घोटाला अब कैसे? जो दलित लोगों को जो है, SC ST कम्युनिटी को जो है सुअर देना था, 4-4 को सुअर देना था, उसमें भी जो है घोटाला हो गया। गाय को जो वैक्सीन लगाना था, गाय को वैक्सीन नहीं लगा, और डेटा ऑपरेटर जो है ऑफिस में बैठ के वैक्सीन लगा दिया, AI से वैक्सीन लगा दिया। यहाँ डेटा ऑपरेटर एंट्री कर दिया कि वैक्सीन लग गया है, और वहां गाय को जो है, गौ माता को जो है वैक्सीन लग गया। ये बिहार में हुआ। मुर्गी देना था, 16 को मुर्गी जो है गरीब लोगों को देना था, मुर्गी काट के खा गया सब और गरीब के खाते में डाल दिया, सबकी मुर्गी दे दी है। 3 को बकरी देना था, बकरी नहीं दिया। शौचालय 12,000 रुपया जो है शौचालय के लिए आता है, 2,000 रुपया घूस नहीं लगता है तब तक जो है शौचालय का पैसा नहीं आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस नहीं लगता है तब तक पैसा नहीं आता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो भी इस मुद्दों पे जो है बात करता था। मेरे YouTube पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मैं अप्रैल महीना 25 अप्रैल 2024 को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ, और अगले साल 1 साल रह के जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा। ये 25 अप्रैल 2024 से लेके जो है अगले साल तक, अप्रैल मई महीना तक आप जाके देख सकते हैं, मैं इन सब खामियों पे जो है आवाज उठाता था। आज जो है किसी भी पार्टी को बंधुआ मजदूर और गुलाम वर्कर चाहिए, जो पार्टी गलत भी करे ना तो उसमें हाँ में हाँ कहे, और वैसा तो हम लोग हैं नहीं। ठीक है। मकसद क्या? राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी था क्या? महत्वाकांक्षा क्यों? नेता गरीब का बच्चा काहे नहीं बन सकता है? लालू जी का लड़का जो है नेता बनेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ नेता बन जाए तो क्या दिक्कत है, क्या गुनाह है? आपने कभी पूछा तेजस्वी यादव से कि आपके अंदर महत्वाकांक्षा है CM बनने का? आप नहीं पूछिएगा। लेकिन मनीष कश्यप एक साधारण परिवार का लड़का संघर्ष करके आगे बढ़ता है, तो राजनीति महत्वाकांक्षा है। ऐसा क्यों भाई? हाँ नेता बनना है, और अच्छा नेता बनना है, और बिहार के लिए नेता बनना है, और बिहार का भलाई करना है हमें। आपने तो कभी नेताओं के बच्चों से नहीं पूछा। शकुनी चौधरी के बच्चों से अगर पत्रकारों ने पूछ लिया होता कि आपका अंदर जो है महत्वाकांक्षा है नेता बनने का, तो शायद जो है सम्राट चौधरी 6 बार पार्टी बदल के जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते। लेकिन अगर एक साधारण परिवार के पृष्ठभूमि से कोई आगे आके जो है नेता बनना चाहता है, तो उसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है, महत्वाकांक्षा है क्या? आपका जो जोश है, जज्बा है, उससे हम काफ़ी परिचित हैं। पर ये बताइए, ये जोश और जज्बा कब तक जन स्वराज में कायम रहेगा? आप भावुक व्यक्ति हैं, बड़ी भावना से आप बीजेपी में गए थे, वहाँ आपका दिल टूटा। जन स्वराज में भी दिख रहा है आपका दिल तोड़ा जा रहा है। कई जगह पे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, आप वायरल होते हैं, तो कब तक जन स्वराज में रहिएगा? इस सवाल का जवाब। देखिए दूसरा सवाल सुन लीजिए, आपको बहुत बोलना है, मैं सवाल छोटा कर रहा हूँ। दूसरा मेरा सवाल है कि ये सब कुछ तो 10 साल पहले भी था, 5 साल पहले भी था। हाँ, एकदम आपने बीजेपी चूज किया। हाँ। और एक PMCH की घटना घटी तो अचानक बीजेपी खराब लगने लगा। तो कोई घटना इस तरह की अब जन स्वराज में भी घट ही रही है। कहीं पर आपको लोग दौड़ा दिए, वो आप चूंकि आप
सेलिब्रिटी हो चुके हैं, आपका वीडियो वायरल होता है, तो एक दो जगह यहाँ भी दौड़ा देंगे तो जनसुराज भी खराब हो जाएगी, मनीष कश्यप जनसुराज को भी छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरीके से आप आहत हुए, बीजेपी आपने छोड़ा, कब आप जनसुराज छोड़ने वाले? अच्छा, मैं बताता हूं आपको, मुझे जनसुराज में किसी ने दौड़ाया नहीं है। जो वीडियोस वायरल किया जा रहा है 9 सेकंड का, वो पूरा वीडियोस देखिए। वहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं है, खाली जगह है, सिर्फ कुर्सी है वहाँ पे। और आप तो अच्छे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, सच्चाई तो सब जानते ही हैं आप। वहाँ से मैं निकल रहा हूँ और मेरे भाई के साथ किसी ने जो है मिसबिहेव किया था, उसके पास मैं जा रहा था। ये चीज़ें हुआ है मेरे साथ, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और रही बात, मैं जहाँ भी रहूँगा, जिस पार्टी में भी रहूँगा, यकीन मानिए कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए ईमानदारी पूर्वक आवाज़ उठाऊंगा, यकीन मानिए। और ये काम जो है मैं पूरा ईमानदारी से करते रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं गया था तो जाने के 1 महीना बाद जल शक्ति मंत्री से मैं मिल के, 1-2 महीना बाद जल शक्ति मंत्री से मिल के जो है बिहार में जो है फ्लड कंट्रोल, फ्लड मैनेजमेंट पे जो है मैंने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था। क्या जरूरत था, बंधुआ मजदूर बन जाते और भारत माता की जय 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 बोलते रहते। मैंने क्यों वो सबमिट किया, रिपोर्ट क्यों सबमिट किया? मैं रक्सौल एयरपोर्ट का मांग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के 15 दिन बाद कर दिया कि रक्सौल में एयरपोर्ट बनना चाहिए। क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के 3-4 महीने बाद मैं पटना एयरपोर्ट पे लैंडिंग में जो प्रॉब्लम हो रहा था, ये पायलट को जो समस्याएं हो रही थी, उस पर मैंने आवाज उठा दिया। नहीं, ठीक है, आपने आवाज, आप देखिए, हाँ। मैं जनसुराज में रहूंगा। अगर मेरे लोगों को समस्याएं होंगी, बिहार को समस्याएं होंगी, तो मैं पार्टी फोरम पे ये आवाज नहीं उठाऊंगा क्या? नहीं, आप बिल्कुल उठाइए। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। अब आप नाराज इसलिए होने लगे हैं जहां से आप टिकट चाहते हैं वहां से क्लैरिटी नहीं मिल रहा है पार्टी द्वारा, और इसलिए आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। क्या ये सच नहीं है? वो क्लियर है, जो भी है। तो जहां से क्लियर है बता दीजिए टीवी9 के मंच से, आपके समर्थक भी जान जाएंगे कहां से क्लियर है, बता दीजिए। मनीष कश्यप भावुक व्यक्ति कोई भी बात अपने दिल में नहीं छिपाता। मनीष कश्यप यहां से बताएंगे कि जनसुराज हमें यहां से टिकट दे रहा है और जनसुराज से हमारी कोई नाराजगी नहीं। जनसुराज से कोई नाराजगी नहीं है। और रही बात टिकट कहां से मिल रहा है, देखिए, प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं जन्मभूमि और कर्मभूमि से ही चुनाव लड़ना चाहिए। उनका साफ साफ स्टेटमेंट है। और मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि, जन्मभूमि चनपटिया है, कर्मभूमि भी चनपटिया है। वहीं से मैंने शुरुआत किया था और उसके बाद से पूरा बिहार जो है कर्मभूमि बना। लेकिन मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि शुरुआत में तो चनपटिया ही रहा है। तो यकीन मानिए कि चनपटिया इस बार इतिहास रचेगा। ये तो हो गई मनीष कश्यप जी की अपनी बात। अब हम बताते हैं क्या हुआ होगा उस दिन। मनीष कश्यप के अनुसार उनके भाई साहब यानी करण कश्यप के साथ मिसबिहेव किया गया। यानी कि मनीष कश्यप कह रहे हैं कि उनके भाई के साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, मिसबिहेव किया, और इस वजह से मनीष कश्यप गुस्सा गए। सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी इंसान बिना किसी वजह का किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक अपना अनुमान बता रहा हूं कि यह हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि यही हुआ होगा, लेकिन यह हो सकता है। मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी गए होंगे वहां पर उस जनसभा में जहां प्रशांत किशोर जी का जनसभा होने वाला होगा, और वहां पर करण कश्यप जी जाकर के कोई छोटे मोटे अगर कार्यकर्ता रहे होंगे या कोई भी छोटा मोटा जनसुराज का सदस्य रहा होगा, उसको अगर कहीं कुछ थोड़ा बोल ही दिए होंगे, यहां पे ऐसे क्यों कर रहे हो, इधर करो, या फिर इधर ये क्या है, ऐसे करो, ये हो, थोड़ा सा अगर करण कश्यप जी गाइड कर दिए होंगे, बोल दिए होंगे, तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति को करण कश्यप बोले होंगे उसे बुरा लग गया होगा, और इस वजह से वो भी करण कश्यप को जवाब दे दिया होगा। मतलब हो सकता है कि करण कश्यप जी बोले होंगे कि अरे तुम उधर क्या कर रहे हो, उधर से उतरो, स्टेज पर से उतरो, नीचे आओ। अब वो जो लड़का रहा होगा या जो व्यक्ति रहा होगा उसे बुरा लग गया होगा कि ये हमको ऐसे क्यों कह रहा है, हम भी तो जनसुराज के कार्यकर्ता ही हैं। या फिर कोई व्यक्ति हो, जनसुराज के कार्यकर्ता छोड़िए, कोई भी व्यक्ति हो, वो भी सोचा होगा कि हमको ये ऐसे काहे बोल रहे हैं, तो वो भी उल्टा जवाब दे दिया होगा कि हम क्यों उतरे, नहीं उतरेंगे, आप कौन होते हैं बोलने वाले। इसी पर करण कश्यप जी को कहीं गुस्सा आ गया होगा, थोड़ा सा गुस्सा आ गया होगा कि तुम मेरा बात नहीं मानेगा, हम जानते हैं हम कौन है, उतरेगा कि नहीं।
और इस वजह से फिर उधर से वो रिप्लाई कर दिया होगा और इस वजह से जो है बात आगे बढ़ गया होगा। मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि ये हो सकता है, यही हुआ होगा, हम नहीं कह रहे। जितना मैं जानता हूं करण कश्यप जी को, मनीष कश्यप जी को, मैं उस आधार पर बोल रहा हूं कि करण कश्यप जी थोड़ा सा गाइड किए होंगे कि स्टेज पर प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं, बड़े बड़े नेता होंगे और कोई अगर छोटा मोटा अगर कोई कार्यकर्ता, छोटा मोटा तो कोई ऐसे नहीं होता है, लेकिन अगर कोई रहा होगा तो करण कश्यप जी थोड़ा सा बोल दिए होंगे कि उतर जाइए, चाहे हट जाइए। और उस व्यक्ति को बुरा लग गया होगा, इसलिए वो करण कश्यप पर बोल दिया होगा फिर चढ़ा बढ़ा के, और इसलिए करण कश्यप को गुस्सा आया होगा तो और कुछ बोल दिए होंगे। ये हो सकता है और इस वजह से बातें हुई होंगी। दूसरी बात, अब ये तो हो गई ये मैटर जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। मनीष कश्यप को क्या जनसुराज से मोह भंग हो गया है या नहीं? तो नहीं, जैसा कि मनीष कश्यप ने साफ कर दिया है कि जनसुराज में वो अभी ठीक ठाक है और चनपटिया से ही मनीष कश्यप की दावेदारी है। जनसुराज के टिकट पर मनीष कश्यप चनपटिया से ही चुनाव लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर जी टिकट देते हैं नहीं देते हैं, चलिए तो देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। आप क्या सोचते हैं, जो मैंने कहा यही सही होगा या आपको क्या लगता है, क्या बात हुआ होगा, बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप वीडियो बिट्टू सिंह को देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।